ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचाधिक चतुश्शततमी कक्षा विषय हमारा सूत्र चल रहा है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय संप्रति। आज हम ये संप्रति के विषय में आगे देखेंगे। देखिए सूत्र का वृत्ति है विभक्ति आदिषु अर्थेषु। तो ये जो विभक्ति आदि इतने सारे अर्थ दिए गए हैं 16 अर्थ, इसमें इन अर्थों में यद अव्ययम वर्तते, जो भी कोई अव्यय है, तत्समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। अव्ययी भावस्य समासो भवति, ये हम देखेंगे। तो ये सूत्र की 10वीं कक्षा है और आज का हमारा अर्थ है असंप्रति। ठीक है, तो असंप्रति का अर्थ है उपभोगस्य वर्तमान काल प्रतिषेधः। अर्थात संप्रति होता है वर्तमान काल और असंप्रति है वर्तमान काल में उपभोग का प्रतिषेध। अब इस समय प्रयोग का प्रतिषेध, नॉट नाउ। तो दूसरा इसका ये लौकिक विग्रह है। एक और लौकिक विग्रह दिया जाता है संप्रति न युज्यते इति असंप्रति, ये सिद्धांत कौमुदी में है। तो इस समय युक्त या उपयुक्त ना होना। तो अति तै श्रिकम, अति तै श्रिकम, ऐसा अव्ययी भाव समास है। तो इसका बनता है तैश्रिकस्य उपभोगस्य वर्तमान काल प्रतिषेधः। तो तैश्रिक होता है रजाई या क्विल्ट के उपभोग का वर्तमान काल में प्रतिषेध है। काल बीत चुका है, माने मौसम चला गया है। तो तैश्रिक संप्रति न युज्यते, लौकिक विग्रह। तो तैश्रिक संप्रति न युज्यते जो है उसको हम अलौकिक विग्रह बनाते हैं। तो तैश्रिक सु और संप्रति के स्थान में, संप्रति न के स्थान में आ गया अति, ये अर्थ है इसका असंप्रति। तो तैश्रिक सु अति सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। यहाँ पर अति का हम अव्यय संज्ञा करते हैं। तो स्वरादि निपातम अव्ययम 1:137, स्वरादीनि शब्द रूपाणि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। तो इनकी अव्यय संज्ञा हो गई। और ये जो निपात है ये प्राग्रीश्वरात् निपाता 1:456 से आगे काफ़ी सारे निपात संज्ञा दी गई है। जिन जिन की निपात संज्ञा होती है उसी के अंदर अति है। तो उसका अति का अव्यय संज्ञा होने के कारण सु का लोप आ जाता है। कैसे? अव्यय से सुप का लोप। अव्ययात आप सुपः 2482। तो अव्ययात उत्तरस्य, अव्ययात पंचमी में है तो पंचमी से आगे हमेशा उत्तरस्य लगता है। आपका मतलब आप प्रत्यांत का और सुप प्रत्यय का लुक होता है, आप प्रत्यय का। तो ये क्या हुआ, ये सुख का लुप हो गया। तो तैश्रिक सु अति बन गया। अब इसके बाद हम ये जो हमारा प्रकृत सूत्र है इससे इसकी अव्ययी भाव संज्ञा करते हैं, अव्ययी भाव समास करते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय असंप्रति 216। तो विभक्ति आदिषु अर्थेषु यद अव्ययम, इन अर्थों में जो अव्यय है वर्तते तत् समर्थेन सुबंतेन, ये तैश्रिक जो है ये समर्थ सुबंत है। इसके साथ अति जो संप्रति अर्थ में अव्यय उपलब्ध है सह समस्यते, अव्ययी भाव समासो भवति।
इस सारे समास की अव्यय भाव संज्ञा हो गई। अव्यय भाव संज्ञा हो जाने से क्या हुआ कि हमने इसका जो उपसर्जनम है, अब हम इसके अति का उपसर्जनम संज्ञा करेंगे। वो कैसे? प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम 1-2-43। प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिश्यते, जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है। कहाँ? केवल समास शास्त्रे। तो समास का जो जहाँ जहाँ समास सूत्र हैं वहाँ तत् उपसर्जनम संज्ञम भवति, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो कहाँ गया गया है ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट? तो ये अव्ययम, ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो जो अव्ययम इन अर्थों में है उसका समास होता है। तो इसलिए ये उपसर्जनम संज्ञा वाला हो गया। और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम 2-2-3-0 उपसर्जनम संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम। इसलिए हमने इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई, इसको पूर्व कर दिया। अति तैसृक सु। अब हमने इस सु को हटाना है तो क्या करेंगे? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। कैसे होती है? कृत तद्धित समासाश्च 1-2-43। कृत प्रत्यांता, जो कृत प्रत्यांत होते हैं या तद्धित प्रत्यांत होते हैं या समास होते हैं, तो समासों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसलिए ये समास है, अव्ययी भाव समास किया गया है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा के अंदर जो सुप अव्यय है उसका लोप होता है। तो सुपो धातु प्रातिपदिक योहो, सुप का धातु प्रतिपदिक यो का लुक। ठीक है, तो सुपहा विभक्ते, सुप विभक्ति का धातु संज्ञा का धातु संज्ञायाः या प्रातिपदिक संज्ञायाः च लुक। जहाँ पर भी प्रातिपदिक संज्ञा होगा वहाँ सुप विभक्ति अव्यय रूप, जो अवयव रूप है, उसकी लोप होगा। तो इस प्रकार तैसृक का सुप प्रत्यय लुप हो गया और अति तैसृक बन गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है वो अक्षुण रही। चाहे हमने इसके एक हिस्से को काट दिया है, फिर भी हिस्सा अंग कट जाने से फिर भी व्यक्ति उसी संज्ञा वाला ही रहता है। एक हाथ व्यक्ति का हाथ कट जाए तो भी वो वही रहेगा। इसलिए एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, वो अन्य नहीं हो जाता, उसी तरह ही रहता है। एक देश चाहे उसका कट जाए। तो ऐसा महाभाष्यकार जी ने परिभाषा 37, ये परिभाषा इंदु शेखर नाम की पुस्तक में 37 परिभाषा है, आप देख सकते हैं सूत्र महाभाष्य में 4383। उसके बाद प्रातिपदिक की जो प्रकृत सूत्र से सुप्रत्यय की प्रकृति के प्रातिपदिक प्रकृति में सुप्रत्यय होता है। गी आप प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक से सुऔजस कप प्रत्यय तक होते हैं। तो यहाँ फिर से सु आया, लेकिन अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा है। किससे? अव्ययी भावश्च 1-1-42 कहते हैं कि अव्ययी भाव समासश्च अव्यय संज्ञो भवति। तो ये अव्यय है सारा का सारा समास ही। तो इसलिए क्या हुआ? अव्ययात आप सुपहा 2-4-82 ने कहा कि अव्ययात उत्तरस्य जो सुप है उसका लुक हो जाएगा। लेकिन इसका प्रतिषेध किया, न अव्ययी भाव अतो अम त्व अपंचम्याः तदंतात अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपो न लुक भवति, अम आदेशस्तु तस्य सुपहा भवति। उसके सुप के स्थान में अम आदेश हो जाता है। तो अति तैसृक अम, और ये पूर्व पर अमी पूर्व जो है उस सूत्र से अकहा अमी परतः पूर्व पर योहो स्थाने पूर्व रूपम एक आदेशो भवति। तो पूर्व रूप एक आदेश होने से अति सैश्रिकम बन जाता है। इसी प्रकार अति निद्रम, निद्रा संप्रति काले न युज्यते, या अति कंबलम। ठीक है, कंबलम संप्रति न युज्यते। इति सर्वम शिवम प्रणाम।